बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th का नया चैप्टर जो कि साउंड के मुतल्लिक है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि साउंड इट्सेल्फ क्या है। एवरीडे लाइफ में चूँकि हम इतना यूज़ टू हैं साउंड के साथ कि जब हमें कभी साउंड को डिफ़ाइन करना पड़ जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या साउंड की भी कोई डेफिनेशन हो सकती है। तो इनफैक्ट साउंड अपनी डेफिनेशन रखती है। फ़िज़िक्स में उसको थोड़ा स्पेशल तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। हम लेमैन कॉन्सेप्ट से एक फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिएगा कि साउंड इज़ अ सेंसेशन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं एहसास। ये कुछ महसूसात में से है, एक एहसास है जो हमें मिलता है। हमारे पास इसी से सेंस ऑर्गन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। हिस्सी आज़ा जिनको हम उर्दू में कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे पास सेंसेस को जो है तो हमें दिमाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो बाहर से जो स्टिमुलस होता है उसको लेते हैं बाहर, तो हम इसको अपनी, चूँकि हमने फ़िज़िक्स में बात करनी है तो हम इसको बहुत ब्रीफ रखेंगे, अपने पॉइंट की तरफ, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस्ड रहेंगे। अब सेंसेशन, इस सेंसेशन को लेने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई ऑर्गन होना चाहिए। इन ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ ईयर, कान है, जो कि अब हमने ये देखिए, ये तो आखिरी बात थी जो हमने सबसे पहले की। अब ये आखिर तक पहुँचे हम कैसे? हमारे पास उसके लिए कान होने चाहिए। इंसानों में कान है, कुछ और एनिमल्स हैं जो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑर्गन्स हैं वो यूज़ करते हैं। कभी अगर आप फ्रॉग को देख लें तो उसके बिल्कुल सर के करीब एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, वो भी लगभग यही काम करती है। स्नेक्स जो हैं उनके ईयर्स नहीं होते, वो अपनी टंग को जो बार बार हवा में निकालते हैं तो वो केमिकल्स और साथ ही साउंड वेव्स को भी रिसीव करते हैं। बिल्ली के कानों के अलावा उसके कानों पे कुछ बाल से होते हैं, उनके ज़रिए वो सेंसेशन लेने की कोशिश करती है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा आपको कान का कंसेप्ट हो, लेकिन ये जो साउंड का अफेक्ट प्रोड्यूस होना है, ये जो सेंसेशन ऑब्टेन होना है, तो अब उसके लिए ईयर्स हैं। इस पे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ईयर तक कैसे आ गया? तो ये जो ईयर तक पहुंचा तो उसके लिए हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन मीडियम इज़ एयर। और इससे पिछले चैप्टर में हमने जब मीडियम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो वहाँ पे हमने कहा था कि मीडियम के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये जो मीडियम है क्या करता है? एयर को जो इनफैक्ट वेव्स हैं उनको कैरी करता है। यानी अब कहाँ से कैरी करता है? एक नेचुरल क्वेश्चन है कि भाई अगर मीडियम है, वेव कैरी कर रहा है, अब वेव तो हमें ये पता है कि एनर्जी लेके आती हैं, तो कहाँ से ला रही हैं? देयर मस्ट बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी या साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी। दिस इज़ प्रॉपर वर्ड, ये दिस इज़ लेमैन लैंग्वेज। फिज़िक्स ये नहीं है, फिज़िक्स में तो साउंड अगर हो गया तो बस बात ही ख़त्म हो जाती है। अब अगर आप गौर करें तो हम बिल्कुल उल्टे चले। सबसे पहले हमारे पास साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी आया, वाइब्रेटिंग बॉडी, दिस इज़ नंबर 1। उस वाइब्रेटिंग बॉडी ने कुछ वेव्स जनरेट की किसी मीडियम के अंदर, जो कि ट्रैवल करती हुई, यानी हमारे पास दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड थी वो मीडियम था, और वो वेव्स जब हमारे ईयर तक पहुंची हैं, और ईयर में जो भी प्रोसेस हुआ जो हमारे इस आज के लेक्चर में डिस्कस होगा, वो सारा का सारा असर कहाँ चला गया? ईयर ने वो सारा असर
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कि हमारी नर्व्स लेके जाती हैं ब्रेन को, दिमाग तक ले गई। दिमाग में एक सेंसेशन पैदा हुआ जिसका नाम था साउंड। सो साउंड इज अ कंप्लीशन ऑफ 1 2 3 स्टेप्स। अगर आप इसमें किसी एक स्टेप को भी बीच में से एलिमिनेट कर दें, ओमिट कर दें, निकाल दें, तो आपका ये पूरा का पूरा साउंड का जो सेंसेशन है ये ख़त्म हो जाएगा। वेरी सिंपल। अगर एक शख्स के कान काम नहीं कर रहे, डेफ है, तो अब ये चीज़ भी मौजूद है, ये चीज़ भी मौजूद है, लेकिन आपको सेंसेशन नहीं मिलेगा। तो ईयर इज़ मस्ट, या जो भी रिसीविंग ऑर्गन है। आजकल तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल गैजेट्स भी हैं जो कि इन वेव्स को रिसीव करते हैं। एनीवे, द सेकेंड थिंग इज़ एयर। एयर साउंड प्रोपिगेशन के लिए सबसे पुअर मीडियम है। इससे बेहतर मीडियम हमारे पास लिक्विड्स हैं, जिनमें मैं वाटर कह दूंगा, और उससे भी बेहतर मीडियम फिर हमारे पास सॉलिड्स हैं, जिनमें मेटल्स या स्टील और कॉपर वगैरह बहुत अच्छे मीडियम कंसिडर होते हैं। वाइब्रेटिंग बॉडी हमारी स्कूल की बेल भी हो सकती है, गाड़ी का स्पीकर भी हो सकता है, और हमारी फिज़िक्स लैब में पाया जाने वाला ये एक बड़ा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज द ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक, अगर आप ये मेरे हाथ में ये इसको देख सकें तो मैं इनकी बेस को इकट्ठा रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इनकी हाइट में या लेंथ वट एवर यू कॉल देम, उसमें कुछ फ़र्क आपको नज़र आ सके। ये इनको बेहतर तो ये होता है कि आप किसी सॉफ्ट किस्म के चीज़ के ऊपर, लाइक पैड वगैरह के ऊपर इसको हिट करें, लेकिन ये अगर आप इसको देख सकें तो इसके प्रोंग्स इतना तेज़ी से टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, यानी वाइब्रेशन, जो हमारा असल जो लफ्ज़ जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ वो वाइब्रेट करते हैं कि आम तौर पे हमें नज़र भी नहीं आता जब तक हम इसको किसी चीज़ से टच ना करें। इस टच के लिए मैं यूज़ करता हूँ, इसी बोर्ड को यूज़ करता हूँ। अब ये इतना तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है कि हमें ये नज़र नहीं आता, बट इट इज़ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये वाइब्रेटिंग बॉडी अगर आप अपने कान के करीब पकड़ लें तो आपको इसमें से एक साउंड सुनाई देगी। मैं इसको आपको सुनवाने के लिए अपने माइक के करीब लेके जाता हूँ। आई होप इसने कुछ साउंड को आई होप कि आपको कुछ ना कुछ साउंड सुनाई दी गई होगी। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसकी लेंथ बड़े होने या कम होने का क्या इफेक्ट है। बट अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ नेसेसरी। अब वाइब्रेटिंग बॉडी इन दिस केस दिस ट्यूनिंग फोर्क, व्हाट इट इज़ डूइंग, ये जब वाइब्रेट करता है तो ये एनर्जी अपनी सराउंडिंग में रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वो एनर्जी अब यहाँ पे इसके दरमियान, यानी इस ऑब्जेक्ट और मेरे कान के दरमियान, रिसीवर के दरमियान में एक मीडियम है। व्हाट इज़ दैट मीडियम? दैट इज़ एयर। अब होता क्या है कि जब इसके ये प्रॉन्ग्स टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जो मैं बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं, तो इसकी टू एंड फ्रो मोशन से यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं, मैं इसको कुछ यूँ बना लूँगा कि थोड़ा सा चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये सारे इस मीडियम के पार्टिकल्स हैं विच आर नेचुरली एयर मॉलिक्यूल्स। ये एयर मॉलिक्यूल्स जब ये आगे आता है तो इनको मैं सिर्फ इस एक मॉलिक्यूल को या एक पार्टिकल को, हमारा चूँकि यहाँ केमिकल नेचर को हमने नहीं डिस्कस करना, सो ये एक पार्टिकल जब ये इसको हिट करता है, इससे हिट होके ये आगे जाता है, इस दूसरे सेकंड मॉलिक्यूल को टकराएगा। अब नेचुरल सी बात है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। ये जब इसको टकराएगा तो इसके साथ ये इलास्टिक कोलिजन करता है। कोलिजन के नतीजे में ये तो आगे चला जाता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल खुद वापस इसी रास्ते पे आ जाता है। सिर्फ आपको समझाने के लिए ऊपर एरो दे रहा हूँ, आएगा इसी ट्रैक के ऊपर। जब ये इस ट्रैक पे वापस आता है, अब ये आगे गया, इसके आगे दूसरा मॉलिक्यूल था, ये उसके साथ टकराया। अब रिजल्ट ये हुआ कि ये उसके साथ टकराया, ये वापस आया, लेकिन जब ये वापस आया तो ये प्रॉन्ग जो पहले यूँ आया था फिर यूँ गया था, अब वापस यूँ आ गया है।
तो जब वापस आया तो फिर इसने इसको हिट किया इसको। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये कुछ इस किस्म का, ये पार्टिकल यूँ वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल भी यूँ वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल भी यूँ वाइब्रेट कर रहा है। सो हमारे पास एक पूरा चेन बन जाता है, एक पूरा एक सिलसिला बन जाता है जो कि वाइब्रेट कर रहा है। अब एक तो ये देखिए कि इसकी जो वाइब्रेशन है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, और इसका जो प्रोपेगेशन है यानी एनर्जी या वेव जो ट्रेवल कर रही है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसलिए ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव अब कहां तक आ गई? आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हैव अ गुड ईयर स्ट्रक्चर बट माई ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड। ये कुछ दिस पार्ट, आई होप इट लुक्स लाइक दिस इज कॉल्ड पिन्ना। इसके अंदर अगर आप अपनी ये जो अपनी उंगली घुमाने की कोशिश करें तो आप फील करेंगे कि दिस गोज टू दिस पार्ट विच इज़ नोन एज ऑडिटरी कैनाल। ये बायो वालों का काम है, हमारा इसके साथ इतना नहीं, लेकिन बाहर तो हम इस हिस्से का काम बुनियादी तौर पे वेव्स को कलेक्ट करना है। अगर वेव्स थोड़ी हों तो हम अक्सर वो बेशतर अपने कान के पीछे हाथ रख लेते हैं। आप कभी भी किसी की आवाज़ को हाथ रख के चेक करने की कोशिश करें तो आपको फील होगा कि वो साउंड, आपको ऊंची आवाज़ आना शुरू हो जाती है, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे ईयर ड्रम है जिसको कान का पर्दा कहते हैं। इसके साथ एक सेट है, 3 बोन्स हैं, इनको ईयर ऑजिकल्स भी कहते हैं। वो कुछ लिवर की तरह काम करते हुए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं, और एक हॉलो एक बोन है जिसको कॉकली कहते हैं। ये उसके अंदर, यहाँ पे तो आपको तीनों लग रहा है, ये सिर्फ आखिरी जो बोन है ये उस ईयर, ये जो इंटरनल, अब ईयर के भी 3 हिस्से कहे जाते हैं। यहाँ तक का हिस्सा जो है ये ईयर ड्रम तक का, इसको आउटर ईयर कहते हैं। ये जो 3 बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, मेरे पास जगह कम है, ये बोन, आखिरी बोन, सिर्फ इसके अंदर छोटा सा ओपनिंग होता है जिसके अंदर इन होती है, दैट इज़ नोन एज द मिडल ईयर। मैं सिर्फ ME लिख दूंगा। और ये जो इन हॉलो किस्म की बोन है जिसके अंदर आपको खाली जगह नज़र आएंगी, विच इज़ नोन एज द कॉकली। कॉकली के अंदर एक थिक सा लिक्विड या सिरप आप कह सकते हैं, और उसके अंदर जो फोनो रिसेप्टर्स या साउंड रिसेप्टर्स भी जिन्हें आप कह सकते हैं, फोनो ईयरफोन से भी निकला, फोनो मीन साउंड। ये रिसेप्टर्स कुछ इनके ऊपर कुछ पार्टिकल, और ये इस तरह इनके अंदर फ्लोटिंग पोजीशन में होते हैं, यानी ये लिक्विड के अंदर होते हैं। ये इसके अंदर, ये मैंने आपको मैग्नीफाई, ये कुछ यूं इस तरह से होते हैं। जब ये वाइब्रेट करता, अब हम यहाँ तक पहुँचे कि ये साउंड वेव यहाँ पहुँची, इसने ईयर ने उस साउंड वेव को कलेक्ट करके, अब ये याद रखिएगा कि जब ये फोकस होगी तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी एक पॉइंट के ऊपर। दैट एनर्जी विल बिकम कंसंट्रेटेड ऑन दिस पॉइंट विच इज़ नोन एज द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के ऊपर जब ये एनर्जी आएगी, अब इन 3 ऑजिकल्स का, ये जो ये स्मॉल बोन्स हैं, इनका फ़ायदा ये होता है कि ये शॉक एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम करते हैं। जैसे आपकी गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर है उसी तरह काम करते हैं, और पूरा का पूरा शॉक इधर नहीं पहुंचाते, बल्कि ये कुछ इस तरह काम करते हैं कि जैसे ये, इसको मैं यहाँ पे यूँ प्रेस करूँ तो अब देखिए यहाँ पे इसकी मूवमेंट से यहाँ पे हमारे पास एक चीज़, सो 1, 2 and 3 वी हैव 3 डिफरेंट पॉइंट्स। ये जब यहाँ पे इस लिक्विड के अंदर वेव्स जनरेट करती है, इस वेव के नतीजे में ये जो स्टीरियोलिथ है ये यू टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि जब ये मोशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी छोटे छोटे बिजली के इम्पल्सेस जनरेट करेंगे, बड़ा मामूली मिकदार का एक करंट डेवलप करेंगे। ये जितने हमारे पास सेंसरी सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ये है कि दे जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अब ये कहाँ जाएंगी? ये सारे के सारे स्टीरियोलिथ, ये जो फोनो रिसेप्टर्स हैं, साउंड रिसेप्टर्स हैं, जब ये वाइब्रेट करेंगे, इनकी वाइब्रेशन के नतीजे में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होंगी। वो इम्पल्सेस, ये सारे नर्व इकट्ठे होके कहाँ जाएंगे? ब्रेन को। एंड इन द ब्रेन these electrical impulses are decoded or as
felt as, sensed as sound. ये जो हमने पढ़ा कि जी साउंड क्या है, सो साउंड इन तीनों चीज़ों की कंप्लीशन है. आप किसी भी पॉइंट पे आप ये गायब कर दीजिए, यहाँ पे कोई वाइब्रेशन पॉसिबल ही नहीं है. कैसे, कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है? वैक्यूम में या स्पेस में. वैक्यूम ज़मीन पे भी हो सकता है, स्पेस हमें पता है कि कहाँ पे. जब आप 150 किलोमीटर तकरीबन ऊपर चले जाते हैं तो यू गेट स्पेस. अगर ये चीज़ नहीं है तो कोई एनर्जी रिलीज़ करने वाली नहीं है, और अगर ये चीज़ नहीं है तो कोई रिसीव करने वाली चीज़ नहीं है. सो अगर हम ये तीनों, और ये याद रखिएगा कि ये यहाँ से लेकर ब्रेन तक ये पूरा का पूरा लिंक रिसीवर या ईयर में ही काउंट किया जाता है. सो द कंप्लीशन ऑफ दीज थ्री प्रोसेसेस प्रोड्यूस द सेंसेशन which is known as sound. That is all about the sound. Inshallah, in next topic we will discuss the characteristics of sound. जो इसकी प्रोपिगेशन नेचर है या जो लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की. आई डोंट थिंक दैट वी शुड डिस्कस दैम एज अ डिफरेंट, एज एन इंडिपेंडेंट or a complete topic. So inshallah, in our next lecture we will be discussing the properties or characteristics of sound. I hope you have understood. And the last thing, don't forget to subscribe and comment on the video. Thank you very much.